अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच झड़प हुआ। इससे पहले भी 2020 में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच खूनी झड़प हुआ था, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। 2020 के झड़प में चीन अपनी ओर से कहा था कि हमारी 4 सेना शहीद हुआ है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खुफिया विभाग ने पता लगाया था कि चीन के 36 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। आखिर चीनी सेना बार बार झड़प क्यों करती है, चीन का ओरिजिनल लक्ष्य क्या है, आज बताने वाले हैं। एशिया की बात करें तो एशिया में भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है, यानी चीन का मुकाबला करता है। एशिया में रूस भी आता है, लेकिन रूस चीन को अपना भाई मानता है, इसलिए भारत ही बचा जिससे चीन को आने वाले में कड़ी टक्कर मिलने वाली है। साथ ही चीन से बहुत सारे कंपनी निकलकर भारत आ रहे हैं। हाल ही में एप्पल ने भी ऐलान किया था कि हम चीन छोड़ने वाले हैं। अगर चीन की सीमाओं की बात करें तो चीन की सीमा 14 देश से लगता है। इसमें से लगभग देश से चीन का विवाद चल रहा है, क्योंकि चीन विस्तारवाद नीति रखता है। अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए दूसरे देश पर कब्जा करता है। ताइवान के साथ भी चीन इसी प्रकार का रवैया अपना रहा है। अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया जैसे देश से भी चीन का विवाद चल रहा है। ये सब देश के बीच भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहता है, और दिया भी। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध हुआ। यूक्रेन ने कुछ गलती किया जिससे रूस को आक्रमण करना पड़ा, लेकिन इससे दुनिया को सीख हो गया अंतर्राष्ट्र में कोई देश किसी का नहीं होता है। अमेरिका के कहने पर यूक्रेन उछल रहा था, लेकिन जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो वही अमेरिका यूक्रेन का साथ नहीं दिया। साथ ही जब यूक्रेन के सैनिक घायल हुए तो अपना मेडिकल सामान बेचकर और अपनी हथियार बेचकर अमेरिका सिर्फ अपना अर्थव्यवस्था बढ़ाया। अमेरिका का कहना था कि यूक्रेन को हम नाटो में शामिल करेंगे, लेकिन वो भी नहीं किया। यह सब पहले भारत समझ गया है, इसीलिए भारत लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। चीन किसी तरह सोच रहा है कि भारत को दबा दे, जिससे एशिया में वह सुपर पावर बन सके, लेकिन भारत के रहते हुए यह कभी नहीं होने वाला है।